वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। दोस्तों, अभी तक कहा जाता था कि राजा किसी से नहीं डरता, राजा को किसी से डर नहीं लगता। राजा जब जब फंसता है तब तक वो धर्म को आगे कर देता है। रोटी, कपड़ा, रोटी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे हर उठते हुए सवालों को वो धार्मिक नारों के नीचे दबा देता है। राजा अपनी लाइन पर चलता रहता है क्योंकि उसके इस हथकंडों का जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन अब राजा को लगने लगा है कि रोटी पर उठने वाले सवालों का जवाब धार्मिक नारा नहीं हो सकता, महंगाई पर उठने वाले सवालों का जवाब धार्मिक नारा नहीं हो सकता, पिछड़े और आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने के सवालों का जवाब धार्मिक नारा नहीं हो सकता, आरक्षण खा जाने के सवालों का जवाब धार्मिक नारा नहीं हो सकता। इसलिए खुद को अपराजित और अजय साबित कर चुके राजा जी ने खुद को संसद में खड़े होकर ओबीसी घोषित कर दिया है। राहुल गांधी की यात्रा से उठ रहे अंडरकरंट से ओबीसी, दलित और आदिवासियों के सवालों से घबराए हुए नरेंद्र मोदी ने खुद को संसद में खड़े होकर सबसे बड़ा ओबीसी साबित कर दिया है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहे। लेकिन मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी देखिए। मैंने अनेक चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी हैं, लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। सोचिए कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं हमारे राजा जी। ये वही राजा जी हैं जो कहा करते थे कि कोई भी जाति नहीं होती है, जाति कुछ नहीं होती, सिर्फ एक जाति होती है, वो है गरीबी की जाति। लेकिन जब दलित पिछड़ों की राहुल गांधी की रैली में उमड़ती हुई भीड़ तथा झारखंड में हेमंत सोरेन को छेड़कर आदिवासियों के गुस्से का ट्रेलर देख चुके मोदी जी ने संसद में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इनको किसने बताया कि ये सबसे बड़े ओबीसी हैं? क्या ये ओबीसी के किसी कंपटीशन में बैठे थे, या इन्होंने ओबीसी का कोई एग्जाम पास किया था जिससे इन्हें मालूम चल गया कि ये सबसे बड़े ओबीसी हैं? लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ही हैं। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं। राहुल अपनी सभी यात्राओं में, सभी रैलियों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और यही सवाल उन्होंने संसद में भी उठा दिया है। अभी तक विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार्मिक पिच पर बैटिंग करने को मजबूर था, लेकिन अब राहुल गांधी की पिच पर मोदी जी उतरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बार बार पिछड़े, दलित और आदिवासियों की आवाज को न्याय दिलाने वाली बात को उठाकर ये साबित कर दिया है कि राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली हो या उसके पास कितनी भी शक्तिशाली एजेंसियों की ताकत हो, लेकिन अगर सच्चाई का हथौड़ा जरा कस के चलाया जाए, जरा ढंग से चलाया जाए, तो किसी भी इमारत को हिला सकता है। 2024 के इलेक्शन से पहले ही नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस को मिले 9 लाख से अधिक वोटों ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े ओबीसी हैं। पहले यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि कोई भी जाति नहीं होती है, सिर्फ एक जाति होती है और वो होती है गरीबी। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। दोस्तों, मोदी जी कांग्रेस के परिवारवाद, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद, सपा के परिवारवाद पर बहुत भाषण देते थे, लेकिन जब लोगों ने राजेंद्र नाथ सिंह के परिवारवाद, अमित शाह के परिवारवाद को दिखाना शुरू करा तो मोदी जी को लगा कि परिवारवाद तो हमारी पार्टी में भी भरा पड़ा हुआ है, तो संसद में परिवारवाद की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। आइए देखिए, सुनिए और आप भी मजे लीजिए कि उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई है। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने दूसरी सरकार के भाषण में
के आखिरी भाषण में ये दिखा दिया है कि इस बार वो बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि उनको पता है कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार वोटों की गारंटी नहीं है। राहुल गांधी पिछड़े, दलित और आदिवासियों के हक और अधिकारों की बात करके वांछित के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी की पार्टी को पलट सकते हैं। इसलिए आज खुद को सबसे बड़ा ओबीसी का एम्बेसडर ब्रांड बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। और साथ साथ अगर आपको मेरी ये नई शुरुआत अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।